नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज के बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की साजिशों के साथ, जो भारत के खिलाफ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी सीज फायर की आड़ में आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराया जाता है, कभी वहां से कबूतर और गुब्बारे उड़ते हुए आते हैं, लेकिन इस बार सीमा पार से आया है एक बाज। देखिए। सरहद पर पाकिस्तानी साजिश। भारत के खिलाफ नापाक हरकत। आतंकी, गुब्बारे, कबूतर के बाद अब बाज। साजिशबाज पड़ोसी कब सुधरेगा? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश की जितनी उड़ान उड़ सकता है उतनी उड़ रहा है, और इस साजिश की उड़ान में अब वो बेजुबान परिंदों का सहारा ले रहा है। देखिए, ये पाकिस्तानी बाज है। इस बाज को पाकिस्तान की ओर से बाकायदा ट्रेंड किया गया और फिर बीकानेर सेक्टर के अनूपगढ़ क्षेत्र में उड़ने के लिए भेजा गया था। बाज सूरमा चौकी के आसपास मंडरा रहा था। सूरमा चौकी के पास बाज भारतीय सीमा में आकर बैठा तो बीएसएफ के जवानों की नजर इस पर पड़ी। तुरंत बीएसएफ के जवान सतर्क हुए और उन्होंने योजना बनाकर बाज को पकड़ लिया। आज हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गंगानगर डिवीजन के स्टाफ द्वारा अनूपगढ़ में बीएसएफ द्वारा एक बाज को पकड़ा गया। बाज उन्होंने ये लिखा है कागजों में कि पाकिस्तान टेरिटरी से अपनी टेरिटरी में बॉर्डर पे सूरमा पोस्ट पे आया था। उसके लेग में एक टैग बंधा हुआ था। बाज पर किसी तरह का ट्रांसमीटर एंटीना तो नहीं पाया गया, मगर बाज के पैरों में एक कपड़े नुमा चीज बंधी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसी के सहारे ट्रांसमीटर एंटीना बंधा रहा हो, जो बाज के उड़ने के दौरान कहीं आसपास गिर गया हो सकता है इस टैग के अंदर कोई सस्पेक्टेड सामग्री हो, ये था स्पाई कैमरा वगैरह, तो वो उन्होंने खोल के रख लिया और बाघ जो है बाज का मेडिकल करवा के, वेटरनरी चेकअप करवा के उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और गंगानगर के स्टाफ को सौंप दिया। गंगानगर ने हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर में दाखिला करवाया। दरअसल इन पक्षियों का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है। पक्षी के शरीर पर स्पाई कैमरा या ट्रांसमीटर एंटीना बांधकर सरहद की सारी जानकारी जुटाना मुख्य उद्देश्य होता है। फिलहाल बाज का हेल्थ चेकअप कराने के बाद अनूपगढ़ के वन विभाग को इसे सुपर्द कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि बाज का इस्तेमाल कहीं जासूसी के लिए तो नहीं किया जा रहा था। दरअसल ये आशंका इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अभी हाल ही में पठानकोट और गुरदासपुर में संदिग्ध कबूतर मिले थे। इन कबूतरों के पैरों में चिट्ठियां बंधी थीं, जिनमें भारत को धमकियां दी गई थीं। सिर्फ कबूतर ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पठानकोट, डेरा बाबा नानक सेक्टर, श्री गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर में अलग अलग तरह के सरहद पार से आए गुब्बारे भी मिले थे। इन गुब्बारों में उर्दू भाषा में भारत को पाकिस्तान की तरफ से धमकियां लिखकर भेजी गई थी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने का हर दांव आजमा रहा है, मगर हर बार मुंह की खा रहा है। बावजूद इसके सुधरने के लिए तैयार नहीं है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। रौनक व्यास, बीकानेर, आज तक। हमारे वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।